नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे उद्धव को लगा एक और बड़ा झटका, क्यों एकनाथ शिंदे पर भड़की शिवसेना यूबीटी चीफ, शरद पवार की पार्टी में किसने लगाई सेंध, महाराष्ट्र में क्यों गरजा बुलडोजर और संजय राउत के बयान पर क्यों मचा है बवाल। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के ऑपरेशन टाइगर ने शिवसेना यूबीटी को दिया बड़ा झटका, कई नेताओं ने थामा शिवसेना का दामन। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर उद्धव ठाकरे ने साधा निशाना, बोले गंगा में डुबकी लगाने से महाराष्ट्र को धोखा देने का पाप नहीं धुलेगा। उद्धव की पार्टी में मची भगदड़ के बाद शरद पवार की आई बारी, कई दिग्गज छोड़ सकते हैं पवार का साथ, सियासी हलचल हुई तेज। देश विरोधी नारे के आरोप में बिना नोटिस के कार्रवाई, प्रशासन ने आरोपी के चाचा की भी ढहा दी दुकान, मचा बवाल। पुणे रेप केस में सियासी उबाल, संजय राउत ने सरकार को घेरा, महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव को लगे झटके की। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति का ऑपरेशन टाइगर बदस्तूर जारी है। गुरुवार को पूर्व विधायक और शिवसेना यूबीटी के नेता सुदीप मिरचेकर अपने कई साथियों के साथ उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे गुट का उन्होंने दामन थाम लिया। बताया जा रहा है कि टिकट नहीं मिलने से वो पार्टी से नाराज चल रहे थे। शिंदे गुट के मुखिया और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी का पटका पहनाकर सुजीत मिरचेकर को पार्टी में उनका इस्तेमाल किया और उन्हें पार्टी में शामिल कराया। इस दौरान मिरचेकर ने शिवसेना यूबीटी पर आरोप लगाया कि पार्टी में विधायकों और नेताओं की कोई इज्जत और कोई सम्मान नहीं करता, कोई किसी को नहीं पूछता, इसलिए उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ जाने का फैसला किया है। वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ शिंदे गुट में शामिल हुए। शिवसेना का दामन थामने के बाद सुजीत मिरचेकर ने कहा, मैं हाथकणंगले तालुके से 10 साल तक विधायक रहा, जिसका मतलब यह है कि वहां शिवसेना बहुत मजबूत थी। जब मैं एकनाथ शिंदे का साथ देने का मैंने फैसला किया तो मेरे साथ करीब 80% शिवसेना के लोग यहां पर आए हुए हैं। अगर मेरे साथ इतने लोग यहां आए हुए हैं तो लोग पहचान सकते हैं कि हमारे तालुके की क्या स्थिति रही होगी। उन्होंने बताया कि 2019 में मैं विधायक नहीं था, लेकिन 2024 में पूरा यकीन था कि उनको महाविकास अघाड़ी की तरफ से कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन वहां पर कांग्रेस उम्मीदवार को उतारा गया और मुझे साइडलाइन कर दिया गया, यानी मुझे टिकट नहीं दिया गया। मेरे जैसा कार्यकर्ता दिन रात पार्टी के लिए काम करता है। वहां शिवसेना मजबूत पार्टी थी, लेकिन मेरे साथ अन्याय हुआ, जिसके बाद भी मुझे लगा कि वो मेरे बारे में सोचेंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा। शिंदे से धैर्यशील माने और उदय सामंत ने मुझे अपनी पार्टी में शामिल होने और सम्मान देने की बात की, जिसके बाद मैंने शिंदे साहब से बात करके ये फैसला लिया। आज मुझे लग रहा है कि मैं घर में वापस आ गया हूँ। यानी एक बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को फिर लगा है और ये बताया जा रहा है कि अभी और भी कई नेता लाइन में लगे हैं जो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उद्धव ठाकरे ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलता। महाराष्ट्र को धोखा देने का पाप जो उन्होंने किया है वो गंगा में कई बार स्नान करने से भी नहीं धुलेगा। एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं गंगा का सम्मान करता हूं, इसमें डुबकी लगाने का क्या फायदा। यहां आप महाराष्ट्र को धोखा देते हैं और फिर डुबकी लगाते हैं, इससे किसी का पाप नहीं धुलता। गंगा में कई बार डुबकी लगाने के बाद भी विश्वासघाती होने का ठप्पा कैसे जाएगा। मराठी भाषा गौरव दिवस के मौके पर पार्टी के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बातें कही। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी को भगवान राम का महत्व सिखाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी पर हमला करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश उन लोगों के हाथों में है जिनका स्वतंत्रता संग्राम से कोई रिश्ता नहीं रहा। वे राज्य उन लोगों के हाथों में है जिनका संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने महाकुंभ में शामिल नहीं होने के लिए उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष किया था और कहा था कि उद्धव ठाकरे खुद को हिंदू कहलाने से डरते हैं। दरअसल इस हफ्ते की शुरुआत में एकनाथ शिंदे और शिवसेना विधायक महाकुंभ के लिए प्रयागराज गए थे, जहां उन्होंने संगम में स्नान किया। संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी और इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा था, जो लोग महाकुंभ में शामिल नहीं हुए उनसे पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने इसमें हिस्सा क्यों नहीं लिया। वो कहते रहते हैं कि वो हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन अब वो खुद को हिंदू कहलाने से डरते हैं और बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं।
तो जिस तरह से आने वाले बीएमसी चुनावों को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में जंग तेज होती जा रही है, ऐसे में बयानबाजी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। वहीं उद्धव ठाकरे लगातार कमजोर हो रहे हैं और एकनाथ शिंदे उनके सभी नेताओं को एक एक करके अपने पाले में लेकर आ रहे हैं, जिससे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाविकास अघाड़ी के कई नेता और पदाधिकारी महायुति में शामिल हो रहे हैं, जिससे विपक्ष कमजोर होता जा रहा है। विपक्षी दलों के नेता लगातार शिवसेना और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिससे आने वाले निकाय चुनावों से पहले राज्य में महायुति और मजबूत नजर आ रही है। इस बीच शरद पवार और महाराष्ट्र के चीफ जयंत पाटिल को लेकर भी राजनीतिक अटकलें और तेज हो गई हैं। 2 दिन पहले जयंत पाटिल ने आधी रात को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से मुलाकात की, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया और इस मुलाकात के बाद कयास लगाए जाने लगे कि क्या जयंत पाटिल भी बीजेपी का दामन थामने की तैयारी में है। हालांकि जयंत पाटिल ने इन अटकलों को खारिज कर दिया और कहा कि इस मुलाकात का कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। पाटिल ने यह भी कहा कि उन्होंने सांगली जिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को लेकर सोमवार को मंत्री बावनकुले से मुलाकात की थी। पाटिल ने हाल ही में एक कार्यक्रम में केंद्रीय और बीजेपी के सीनियर नेता नितिन गडकरी के साथ भी मंच साझा किया था। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस सरकार ने जयंत पाटिल और उत्तम जानकार को निजी सहायक यानी पीए मुहैया कराए हैं, जिनका वेतन सरकारी खजाने से दिया जाएगा। इस फैसले ने एक बार फिर इन अटकलों को हवा दी है कि क्या जयंत पाटिल की बीजेपी से करीबी जो है वो ये है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। खबर है कि शरद पवार की पार्टी के कई नेता अजीत पवार के संपर्क में हैं और उनके खेमे में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें धाराशिव जिले के भूमपरंडा से प्रत्याशी राहुल मोटे, अहिल्यानगर जिले के श्रीगोंदा से चुनाव लड़ने वाले राहुल जगताप और परभणी से सैलू जितूर से उम्मीदवार विजय भामले जैसे बड़े नेता शामिल हैं। अगर ये सभी नेता अजीत पवार के खेमे में शामिल होते हैं तो ये शरद पवार के लिए एक बड़ा और सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। हालांकि अजीत पवार अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए शरद पवार गुट के कई नेताओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि इससे महायुति के भीतर भी असंतोष बढ़ सकता है। कई बीजेपी और शिवसेना नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अब गठबंधन में शामिल किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अजीत पवार गुट के विधायक अमोल मिटकरी ने बड़ा दावा किया है कि जल्द ही बड़े नेता अजीत दादा की पार्टी में शामिल होंगे। विपक्षी अघाड़ी के कई विधायक और सांसद अजीत पवार के संपर्क में हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मालवण में 15 साल के बच्चे ने भारत पाकिस्तान मैच के दौरान देश विरोधी नारे लगाए थे, जिसकी जानकारी मिलने पर स्थानीय प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। प्रशासन ने पहले उसके पिता के टीन शेड वाली स्क्रैप की दुकान तोड़ डाली। इतना ही नहीं, अब जानकारी ये मिल रही है कि पास में उसके चाचा की भी दुकान थी, जिसे गिरा दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि इसको लेकर कोई नोटिस नहीं दिया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मालवण नगर परिषद के मुख्य अधिकारी संतोष जिरागे ने इस बारे में बताया कि लड़के के पिता ने गैर कानूनी निर्माण किया था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद इसे तोड़ा गया। ये शिकायत जमीन के मालिक ने सोमवार को की थी और इसलिए ये कार्रवाई क्योंकि ये 200-300 लोग वहां पर जमा हो गए थे। चिरागे ने कहा कि शिकायतकर्ता ने कहा है कि टीन शेड एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर था जिसकी जमीन पर बनाया गया था। उसने इसकी शिकायत की गई थी और उसके बाद ही ये एक्शन लिया गया, इसलिए हमने फौरन एक्शन लिया। हमें विधायक नीलेश राणे और पुलिस की भी चिट्ठी मिली थी, जहां 200 से 300 लोग जमा हो गए थे। ऐसे में ये कार्रवाई करनी जरूरी थी। क्या स्ट्रक्चर गिराने से पहले कोई नोटिस दिया गया था? इस पर जिरागे ने कहा कि चूंकि ये शिकायत जमीन के मालिक ने की थी तो कोई नोटिस नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि शिकायत में ये नहीं लिखा हुआ था कि कब टीन शेड बनाए गए थे। दुकान गिराने की तस्वीर नीलेश राणा ने सोशल मीडिया पर साझा की और लड़की के चाचा की भी स्क्रैप की दुकान 50 फीट की दूरी पर थी, जिसे प्रशासन ने गिरा दिया। पीड़ित ने कहा कि मेरा और मेरे भाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं उसका रिश्तेदार हूं, इसलिए मेरी दुकान गिरा दी गई, जबकि दोनों प्रॉपर्टी के मालिक अलग अलग हैं। मेरा 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मेरा परिवार मुश्किलों में घिरा हुआ है। जब मेरी बेटी 10वीं की परीक्षा देने वाली है तो इसमें मेरी क्या गलती है? इस पूरे मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। इधर विपक्ष जो है इस मामले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस मामले की जो सच्चाई है वो जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन प्रशासन ने अपनी तरफ से अपना पक्ष रख दिया है। उन्होंने कहा कि जो शिकायत मिली थी उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और खबरों के आखिर में बात पुणे रेप कांड की। पुणे में एक युवती के साथ हुए रेप मामले में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है
आरोपी को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। आरोपी किसी भी पार्टी से हो, उसके पीछे कोई भी नेता हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रेप मामले पर सियासी उबाल आ चुका है, वहीं महिलाओं ने भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोपी के व्हाट्सएप प्रोफाइल में वो शिरूर के विधायक माउली कटके के साथ नजर आ रहा है। कटके अजीत पवार के एनसीपी के नेता हैं। इसके अलावा शिरूर के पूर्व विधायक अशोक पवार के जन्मदिन पर लगे पोस्टर में भी वो नजर आ रहा है। आरोपी का नाम दत्तात्रेय गाडे है, जो कि एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का है। उसके राजनीतिक और पुलिस महकमे से करीबी रिश्ते भी बताए जा रहे हैं और ये बात लगातार सामने आ रही है। वो प्रमुख राजनीतिक दल के स्थानीय नेता सहयोगी बताया जा रहा है। दत्तात्रेय अभी फरार है। उसने बस अड्डे पर सरकारी बस के अंदर एक युवती से रेप किया, जो घटना मंगलवार को हुई थी। पुलिस ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। पुणे रेप की घटना पर परिवहन मंत्रालय ने कड़ा एक्शन लिया है और बस स्टेशन पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस को सीसीटीवी से कुछ अहम जानकारियां भी मिली हैं। आरोपी के रिश्तेदारों से भी पूछताछ जारी है। ये घटना इसलिए हैरान करने वाली है क्योंकि स्वारगेट बस डिपो, जहां ये घटना हुई, वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है और लोग वहां आते जाते रहते हैं। आरोपी दत्तात्रेय के खिलाफ 6 क्रिमिनल केस पहले से ही दर्ज है और आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि इस आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन पुणे रेप केस से महाराष्ट्र की सियासत में जरूर उबाल आ गया है। विपक्ष इस पर जमकर राजनीति कर रहा है। संजय राउत का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। खासतौर से उन्होंने अजीत पवार को लेकर कई ऐसी कड़वी बातें कही हैं जिससे भूचाल आ गया है और अजीत पवार गुट और शिवसेना यूबीटी गुट आमने सामने है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन राजनेता इस पर जमकर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। वहीं महिलाओं के जो संगठन हैं वो भी इस मामले को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।